हरे कृष्णा। तो पिछले वाले वर्स में हम लोग देखे थे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्णा से बोलता है कि ओ कृष्णा, तुम जो ये योगा सिस्टम समराइज किए हो मेरे को, वो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लगता है। और लास्ट में अर्जुन एक रीज़न देता है। क्या रीज़न था? चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, बिकॉज द माइंड इज सो रेस्टलेस एंड अनस्टेडी। ये अर्जुन लास्ट में रीज़न देता है। अब उसी रीज़न को इस वाले वर्स में, वर्स 34 में अर्जुन इलाबरेट कर रहा है। तो देखते हैं। वर्स 34 गोस लाइक दिस। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अर्जुन? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन? यहाँ पे ही वर्ड यूज हुआ है। ही का मतलब होता है इंडीड, सर्टनली, एकदम। तो यहाँ पे श्री अर्जुन बोल रहे हैं मनः चंचलम, ये जो माइंड है वो चंचलम है। चंचल वर्ड बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। चंचलम मतलब फ्लिकरिंग, चंचल। और प्रमाथी बहुत ज़्यादा एजिटेटिंग है। बलवद बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दृढ़म बहुत ऑब्स्टिनेट है, बहुत ज़िद्दी है मन। चार चीज़ हम लोग देखते हैं। चंचलम, फ्लिकरिंग, प्रमाथी, एजिटेटिंग, और दृढ़म, ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी, और बलवत, स्ट्रॉन्ग। इसलिए कृष्णा तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, इसलिए इसको कंट्रोल करना, इसको सबड्यू करना, हो कृष्णा, हमको लगता है कि ये विंड को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। सुदुष्करम। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं अर्जुन। आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में। देखते हैं श्रीला प्रभात क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इस वाले वर्स का। ट्रांसलेशन: The mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong, O Krishna, and to subdue it, I think, is more difficult than controlling the wind. Purport. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहा है कि the mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. तो हम लोग वो वाला वर्स देखे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। कि सेंसेस है, फिर सेंसेस से ऊपर माइंड, फिर माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस, फिर इंटेलिजेंस से ऊपर हम लोग स्पिरिट सोल। तो माइंड जो है वो इंटेलिजेंस से नीचे है, और माइंड इज सपोज टू बी सबसर्विएंट टू द इंटेलिजेंस। लेकिन क्या होता है, माइंड ओवरकम कर लेता है इंटेलिजेंस को। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल देता है कि जैसे कोई डेंजरस इन्फेक्शन मेडिसिन को भी ओवरकम कर लेता है, वैसे माइंड इंटेलिजेंस को भी ओवरकम कर लेता है। अब हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि कभी कभी हम लोग के अंदर ऐसा फाइट होने लगता है कि मान लो कोई सेंस ग्रेटिफिकेटरी चीज़ है जिसको करने के लिए हम लोग को अर्ज आ रहा है, और माइंड में एक फ़ाइट हो जाएगा कि एक साइड से रहेगा कि नहीं करना है कुछ रीजंस, और एक साइड से रहेगा कि नहीं ये गलत है। जैसे कि हम लोग कभी फ़ोन या टीवी में देखे होंगे कि एक बंदा, कोई हीरो रहता है या कोई प्रोटैगनिस्ट रहता है, वो कुछ डिसीज़न लेने का ट्राई करता है, और ऐसा होता है कि उसका जैसा एक बंदा डुप्लीकेट यहाँ से आ जाता है और एक इधर से, और एक साइड रहता है जो कि उसका एविल साइड रहता है, और एक साइड रहता है जो कि उसका अच्छा साइड रहता है, और दोनों में एक्चुअल में लड़ाई होता है। कार्टून में ही देखे होंगे ये हम लोग। ये एक्चुअल में माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में लड़ाई रहता है। तो हम लोग को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को श्रीला प्रभुपाद के टीचिंग्स को, श्रीला प्रभुपाद के टीचिंग्स जो कुछ भी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, जितने भी प्योर डिवोटीज लोग सिखाते हैं, और स्पेशली श्रीला प्रभुपाद के टीचिंग्स को, स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को,
हम लोग को उस पर जीना है, ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग को उसको अपने इंटेलिजेंस में रखना है, और जब ऐसे हम लोग अपने इंटेलिजेंस में रखेंगे स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को, तब माइंड ओवरकम नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग जानेंगे कि हम लोग, क्योंकि ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि श्रीला प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग के लिए लाइफ एंड सोल है, वो हम लोग के लिए लाइफ एंड सोल है। तो ये चीज़ है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम लोग का माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसको भी ओवरकम कर ले, कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, लेकिन माइंड ऐसा करेगा कि उसको भी ओवरकम कर लेगा, इतना माइंड स्ट्रांग है। तो हम लोग को एक्चुअल में क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद कि द इजिएस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड एज सजेस्टेड बाय लॉर्ड श्री चैतन्य, कृष्णा चैतन्य महाप्रभु, इज चैंटिंग हरे कृष्णा, द ग्रेट मंत्रा फॉर डिलीवरेंस इन ऑल ह्यूमिलिटी। तो हम लोग को हरे कृष्णा चैंट करना है। ये चीज़ है कि अगर हम लोग को अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो हम लोग को हरे कृष्णा चैंट करना होगा। इसमें एक्चुअली बहुत सारे चीज़ कह सकते हैं हम लोग। पहला चीज़ ये कह सकते हैं कि हम लोग देखेंगे कि माइंड जो है वो इतना कुछ जो श्री अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि चंचल है, प्रमाथी है, बलवद है और दृढ़म है, इन सब से एक्चुअली मतलब क्या है, अल्टीमेटली मतलब क्या है कि हम लोग का माइंड हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहा है, ये चीज़ है। लेकिन हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन का नेचर जानते हैं। एक्चुअल में इस मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है, और एक्चुअल में सेंस ग्रेटिफिकेशन में एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं है। ना इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअल हैप्पीनेस है, ना सेंस ग्रेटिफिकेशन में। श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग वाले वर्सेस में ही हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये डेमीगॉड्स लोग को भी फैक्चुअल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये मटेरियल वर्ल्ड फैक्चुअल नहीं है, ये मिराज जैसा है। मिराज मतलब हो गया कि जैसे रेगिस्तान में लगता है कि पानी है, लेकिन पानी एक्चुअल में होता नहीं है। दूर से देखो तो सूरज का रोशनी जो चमकता है वो लगता है कि पानी है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होता है। वैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग को कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए अर्ज आएगा, कोई भी टाइप का सेंस, कोई भी लस्ट हो सकता है, कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सकता है, और हम लोग को स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे वाह ये कितना मस्त चीज़ है। अब स्टार्टिंग में अपीयर करेगा कि इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल सकता है, सेटिस्फैक्शन मिल सकता है और प्लेजर मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताने वाले भगवत गीता में इस वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और किन वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। दुखालयम मतलब होता है, जैसे हम लोग देखते हैं विद्यालय, विद्या का आलय, पुस्तकालय, वैसे ही दुख का आलय दुखालयम, और अशाश्वतम टेम्पररी। तो एक्चुअल में हम लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाना है, लेकिन कृष्णा को सर्व करना है। तो हम लोग को हरे कृष्णा चैंट करना होगा ताकि हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रह पाए। हम लोग देखते हैं कि दिन भर में हम लोग को एंगर आएगा, हम लोग एजिटेटेड हो जाएंगे और हम लोग को गुस्सा आएगा, या हम लोग लस्टी फील करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, लस्टी फील करेंगे कुछ अच्छा मिठाई खाने के लिए, या लस्ट एज एन अट्रैक्शन फॉर अपोजिट जेंडर, बहुत सारे टाइप का लस्ट है। और ग्रीड, ये 3 एनिमी है। ये एक्चुअल में ये चीज़ इंडिकेट करता है कि हम लोग चैंटिंग सही से नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, अगर हम लोग लस्टी फील कर रहे हैं और ग्रीड है, ये 3 एनिमी अगर हम लोग के अंदर दिखता है, ओबियसली हम इसको ज़्यादा इलाबरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम इसको रिलेट कर लेना कि एंगर, लस्ट और ग्रीड, लस्ट वैसे बहुत टाइप का रहता है, तो ये चीज़ हम लोग को अगर दिखता है अपने अंदर, तो इसका मतलब है कि हम लोग चैंटिंग सही से नहीं कर रहे हैं, हम लोग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अगर हम लोग चैंटिंग करेंगे ना तो ये जो 3 एनिमी है वो सोने चल जाएगा, वो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा ये 3 एनिमी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करें, तब सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और दिन भर में भी चैंटिंग करना ही है हम लोग को। और हम लोग को साथ ही साथ ये रियलाइज़ करना है कि 16 राउंड्स मैक्सिमम है। 16 राउंड्स का मैक्सिमम है नहीं, ये सरकाज़म है, 16 राउंड्स मिनिमम है। तो हम लोग को 16 राउंड से ज़्यादा चैंटिंग करना है। हम लोग 16 राउंड से ज़्यादा कर सकते हैं, हम लोग 4-4 राउंड्स करके बढ़ा सकते हैं इसको, 4-4 8-8 राउंड करके 16 राउंड से ज़्यादा कर सकते हैं। और जो सुबह उठ के चैंटिंग करना हुआ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग सुबह उठ के बहुत दिन तक चैंटिंग नहीं करते हैं तो इमीडिएटली लस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, एंगर, हम लोग गुस्सा होने लगेंगे और ग्रीड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग चैंटिंग करते हैं तो लस्ट और एंगर का टाटा बाय बाय हो जाएगा हम लोग के अंदर से। तो ये चीज़ है कि हम लोग को हरे कृष्णा चैंटिंग करना है। इसमें एक्चुअल में बहुत सारा चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ बताए हैं। और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम लोग को एक्चुअल में अपने रियल पोजीशन में रहना है। हम लोग अपने कंडीशनड पोजीशन में रहते हैं। कंडीशनड पोजीशन क्या हो गया कि एक स्पिरिट सोल ह्यूमन के बॉडी में है, तो ह्यूमन के बॉडी के अकॉर्डिंग जो कुछ भी अट्रैक्शन रहता है, मिठाई से अट्रैक्शन होगा, कुछ भी मान लो चॉकलेट से अट्रैक्शन हो सकता है, या ओपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगा, ये ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग। लेकिन वही स्पिरिट सोल अगर गाय के बॉडी में रहेगा तो उसका उससे ओपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होगा, घास से अट्रैक्शन होगा। कोई हॉग के बॉडी में रहेगा एक स्पिरिट सोल तो वो स्टूल से अट्रैक्टेड होगा। तो ये कंडीशन स्टेट हो गया। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का सुप्रीम अट्रैक्शन क्या है एज स्पिरिट सोल? हम लोग का एक्चुअल में, ये तो कंडीशनड पोजीशन हो गया, हम लोग का एक्चुअल में रियल पोजीशन क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम लोग का एक्चुअल पोजीशन है कि हम लोग कृष्णा को सर्व करें। तो हम लोग को कृष्णा को सर्व करना है। हरे कृष्णा चैंटिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस है। तो ये है द मेथड प्रेस्क्राइब्ड इज स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. तो हम लोग को डिवोशनल सर्विस में बिजी रहना है, और हम लोग बहुत इजीली बिजी रह पाएंगे जब हम लोग दिन के स्टार्टिंग से ही, मतलब जैसे हम बताएं कि ब्रह्म मुहूर्त से ही चैंटिंग करना चालू करेंगे और उधर से ही काम करना चालू करेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग दिन भर अपने माइंड को एंगेज रख पाएंगे। एक बार एक डिवोटी श्रीला प्रभुपाद से एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, तो ऐसा क्यों होता है कि माया हम लोग को ओवरकम कर लेती है? तो श्रीला प्रभुपाद ये आंसर देते हैं उस डिवोटी को कि ऐसा नहीं है कि माया इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को ओवरकम कर लेती है। वो श्रीला प्रभुपाद ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं कि इट इज़ नॉट that Maya is so strong that she overcomes us. It is actually our intentions are weak. इसका मतलब यह है कि हम लोग का एक्चुअल में इंटेंशन वीक रहता है, इसलिए माया हम लोग को ओवरकम करती है। तो हम लोग को अपने इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखना है। हम लोग का इंटेंशन क्या रहना चाहिए कि हमको कृष्णा को सर्व करना है। आई वॉन्ट टू सर्व कृष्णा, ये हम लोग का इंटेंशन रहना चाहिए। और जब ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग हम लोग खुद ही से इसको बना सकते हैं एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग, तो जब ये स्ट्रॉन्ग रहेगा हम लोग का इंटेंशन, तब हम लोग दृढ़ तरीके से भक्ति प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ देखते हैं हम लोग आज के इस वाली वीडियो में। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि फॉर अ प्रैक्टिकल मैन who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. तो हम लोग स्कूल में रहते हैं,
स्कूल में इतना सारा केओस होते रहता है, कभी कभी हम लोग भी दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो कैसे हम लोग सही से पीसफुल रह पाए? जब हम लोग ऐसे पीसफुल रह पाएंगे जब हम लोग पहले तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही चैंटिंग करेंगे और कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे। तब क्या होगा, हम लोग दिन भर कृष्णा कॉन्शियस रह पाएंगे। और जब हम लोग ऐसे सिचुएशन में भी रहे तो हम लोग को हरे कृष्णा वाइब्रेट करना है, ऐसे भी हेल्प होगा। और जैसे कि हम लोग देखे थे कि हम लोग को सब वही मना कृष्णा पदारविंदयो, हम लोग को माइंड को हमेशा कृष्णा में एंगेज करके रखना है। तो चैंटिंग तो करना ही है, साथ ही साथ और भी डिवोशनल सर्विस के जितने भी लिम्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। डिवोटीज़ को सर्व करना हो गया, डीटी वर्शिप हो गया, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता रीडिंग हो गया, और कृष्ण कथा हीरिंग हो गया। ये सब भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वीडियो में कि हम लोग को अपने रियल पोजीशन में सिचुएटेड रहना है। हम लोग को एक्चुअल में फ्रीडम के लिए एस्पायर करना है, कंडीशनड नहीं रहना। हम लोग को एक्चुअल में फ्रीडम के लिए एस्पायर करना है। और हम लोग को हरे कृष्णा चैंट करना है। हरे कृष्णा चैंट करना खुद में ही फ्रीडम है, क्योंकि ये हम लोग का नेचर है। और साथ ही साथ हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी हम लोग दूर जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। ये देखते हैं आज के हम लोग इस वाले वीडियो में। रैप अप करेंगे इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा।